इंजीनियस बाय टीना सिलिंग। आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं वो सब कुछ एक समय में किसी के दिमाग में था। उस व्यक्ति ने जब उस आइडिया पर काम किया और उसे हकीकत में बदला। इस दुनिया में जो भी चीज इंसानों ने बनाई वो सब कुछ एक आइडिया के साथ शुरू हुआ था। इसी आइडिया पैदा करने की ताकत को हम क्रिएटिविटी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सबके बस की बात नहीं है, लेकिन ये किताब आपको बताती है कि आप कितना गलत सोच रहे हैं। ये किताब हमारी मुलाकात उन तरीकों से कराती है जो किसी भी व्यक्ति को ज्यादा क्रिएटिव बना सकता है। इसकी मदद से आप अपने काम को करने के आसान तरीके पैदा कर पाएंगे, नई चीजें खोज पाएंगे या फिर एक बेहतरीन कलाकार बन पाएंगे। इसे पढ़कर आप सीखेंगे किस तरह से आप खुद को क्रिएटिव बना सकते हैं। आपके माहौल का असर किस तरह से आपके ऊपर पड़ता है। पहले आइडिया को कभी आखिरी आइडिया क्यों नहीं मानना चाहिए। पहला सबक, अगर हम कुछ आदतों को अपना लें तो क्रिएटिविटी को हम सभी के अंदर पैदा कर सकते हैं। अक्सर हमें लगता है कि आर्टिस्ट या कलाकार एक हुनर के साथ पैदा हुए हैं जिसे सब लोग विकसित नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है और आप अब तक कैसे रहे हैं। आप अपने अंदर क्रिएटिविटी को पैदा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ आदतों को अपनाना होगा। एग्जाम्पल के लिए आप दो अलग लगने वाली चीजों को एक में मिला दीजिए और कुछ नया बनाने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल के लिए आप एक अलार्म को मैथ के सवालों के साथ जोड़ सकते हैं। जब तक आप सवाल का सही जवाब नहीं देंगे तब तक वो अलार्म बंद नहीं होगा। प्ले स्टोर में एक ऐसा ही ऐप बनाया गया है जो तब तक बजता रहता है जब तक सवाल का सही जवाब उसमें ना डाला जाए। जो लोग सुबह उठ नहीं पाते उनके लिए एक बहुत अच्छा ऐप है, क्योंकि जब तक वे उस सवाल को सुलझाएंगे नहीं तब तक वो अलार्म बंद नहीं होगा और जब तक वे उसे सुलझाएंगे तब तक उनकी नींद खुल चुकी होगी। इसके अलावा आप चीजों को कुछ बदल कर या फिर किसी दूसरी नजर से देखकर भी अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। हम जितना जानते हैं उसी के हिसाब से सोचते हैं और काम करते हैं। इसीलिए नई समस्याओं का समाधान हम अक्सर नहीं खोज पाते हैं, लेकिन अगर हम उसे कुछ नई नजर से देखें तो हम कुछ नया खोज सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जेम्स वॉट को ले लीजिए, जिन्होंने स्टीम इंजन बनाया था। उन्होंने एक केतली में पानी को उबलते हुए देखा और उस पानी के भाप की वजह से केतली का ढक्कन ऊपर और नीचे हो रहा था। इसे देखकर उन्होंने सोचा कि अगर भाप में इतनी ताकत होती है कि वो ढक्कन को ऊपर नीचे कर सके तो वो और क्या क्या कर सकने की ताकत रखती है। इसके बाद उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके स्टीम इंजन बनाया, जिससे कि रेलगाड़ियां चलती हैं। तो अक्सर हम अलग अलग चीजों को अलग अलग नजर से देखकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो बिल्कुल नया हो। क्या इससे पहले आपने सोचा था कि केतली का और एक इंजन का कुछ संबंध हो सकता है? कभी कभी आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, ऐसे में आपको वहां पर रुकना नहीं है, बल्कि अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके आपको उसके समाधान को खोजना है। तीसरा सबक, अपने अंदर नए आइडियाज को पैदा करने के लिए नई चीजों को ध्यान से देखना शुरू कीजिए। हमने पहले सबक में देखा कि किस तरह से आप एक चीज को किसी दूसरी नजर से देखकर अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। हो सकता है आपको एक चीज को नए नजरिए से देखने में परेशानी हो, तो क्यों ना आप नई चीजों को ही देखना शुरू करें। उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करें जिन पर आप कभी कुछ खास ध्यान नहीं देते। आइडियाज पैदा करने के लिए आपके पास जितनी ज्यादा जानकारी होगी आपके लिए ये उतना ही अच्छा होगा। छोटी छोटी चीजें कभी बहुत अच्छी प्रेरणा दी जाती हैं। न्यूटन के सिर पर सिर्फ एक सेब गिरा था और उन्होंने पूरा फिजिक्स बनाकर रख दिया। तो इसीलिए आपको भी अपने आसपास की चीजों को गौर से देखना होगा। इसके लिए आपको काफी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप अपने आसपास की चीजों को उतना अच्छे से देख पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए लेखक के बेटे को ये देखकर अक्सर हैरानी होती थी कि किस तरह से उसके दादाजी एक कमरे में रखी गई हर चीज के बारे में जानते थे। उन्हें पता होता था कि वहां पर कौन सा सामान कहाँ पर रखा है। इसके बाद उनके बेटे ने भी ये सीखने की कोशिश की और समय के साथ वो सिर्फ एक नजर देकर ही कमरे में रखी गई चीजों को याद कर लेता था कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी गई है। अगर आपको भी इस तरह से चीजों को ध्यान से देखने की कला सीखनी है तो आप खुद को एक दूसरे माहौल देने की कोशिश कीजिए। आप किसी दूसरे रास्ते से अपने काम पर जाइए या फिर कहीं किसी दूसरे रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाइए। अपने हर रोज की आदतों में कुछ बदलाव लाइए, खुद को नए माहौल में लेकर जाइए। इसके बाद आप चीजों को ध्यान से देखकर उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। चौथा सबक, हारने से डरिए मत, बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़िए। हारना हम सभी को है, तो फिर इसकी चिंता क्यों करना। हो सकता है आपका आइडिया बकवास निकले और आपको वो नतीजा ना दे सके जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोशिश ही करना छोड़ दें। इसे एक साइंस के एक्सपेरिमेंट की तरह देखिए।
अगर आपका एक्सपेरिमेंट गलत निकला तो आपको अपनी थ्योरी में कुछ बदलाव करके उसे फिर से चेक करना होगा, अब वो सही है या नहीं। अब वो फिर से गलत निकल जाए तो फिर से बदलाव करके उसे चेक कीजिए। इस तरह से एक न एक दिन आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। ट्विटर का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये शुरुआत में एक म्यूजिक वेबसाइट थी जहां पर जाकर लोग पॉडकास्ट सुना करते थे। उस समय इसका नाम ऑडियो हुआ करता था। बाद में जब एप्पल का आईट्यून्स लॉन्च हुआ तो उसने बहुत सी म्यूजिक वेबसाइट्स को नुकसान पहुंचाया। तब ऑडियो ने एक माइक्रो ब्लॉगिंग का फीचर डाला जो कि लोगों को बहुत पसंद आया। इसके बाद उन्होंने ऑडियो का नाम बदलकर ट्विटर रख दिया, जो कि अब बहुत कामयाब कंपनी है। तो इस तरह से हमेशा अपने आइडिया में बदलाव करते रहिए, क्योंकि आपको ये कभी पता नहीं लगेगा कि कौन सा आइडिया काम कर जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 1185 डिजाइन नाम की एक कंपनी को ही ले लीजिए, जो कि बहुत सारे डिजाइनर्स को एक ही प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए देती है, लेकिन वो डिजाइनर एक दूसरे से अलग होकर उस एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और उस पर अपना तरीका लगाते हैं। इसके बाद वो सारे डिजाइनर्स एक दूसरे से मिलकर अपने आइडिया के बारे में बात करते हैं। वे अपने नतीजों को एक दूसरे के साथ में बांटते हैं, जिससे ये पता लगता है कि किसका तरीका सबसे अच्छा काम कर रहा है। इस तरह से वे एक बहुत सारे आइडिया पैदा करके उनमें से सबसे अच्छे आइडिया को चुन पाते हैं। पांचवा सबक, अगर आपको किसी समस्या का समाधान खोजना है तो आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। अक्सर किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए आपको उस समस्या पर लगातार काम करना होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि अगर मुझे कोई एक समस्या सुलझाने के लिए 7 दिन का समय दे तो मैं 6 दिन तक उस समस्या के बारे में सोचता रहूंगा। इसीलिए आपको खुद पर भरोसा रखना होगा कि कुछ देर तक कोशिश करते रहने से आप उसके समाधान तक जरूर पहुंचेंगे। एग्जाम्पल के लिए जॉन एडलर को ले लीजिए, जो कि ट्यूमर का इलाज करने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल करते थे। उनका मानना था कि इस तकनीक का इस्तेमाल शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी किया जा सकता है। बहुत से लोगों ने कहा कि ये नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने इस पर काम किया और अंत में इसे संभव कर दिखाया। उन्होंने सर्जरी करने के लिए रोबोटिक रेडिएशन बनाया, जिससे कई तरह के कैंसर का इलाज हो सकता था। इसीलिए अगर आपके दिमाग में एक आइडिया आ रहा है तो उस पर काम कीजिए और हार मत मानिए। इसके लिए आपको अपने एटीट्यूड पर ध्यान देना होगा। आपको वो शब्द बदलने होंगे जो आपको हौसला दे। हम जो शब्द खुद से हर वक्त बोलते हैं, समय के साथ हम वैसे ही हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब रैंडी जकरबर्ग ने अपनी कंज्यूमर डिपार्टमेंट का नाम बदलकर क्रिएटिव डिपार्टमेंट रखा तो उन्होंने देखा कि उनके डिपार्टमेंट के लोग कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव होकर काम करने लगते हैं। जब नाम बदल दिया गया तो उनके कर्मचारियों को लगने लगा कि क्रिएटिविटी उनके काम का हिस्सा है। इस तरह से बहुत सी कंपनियां जैसे जयपॉस अपनी कंपनी का माहौल कुछ इस तरह का बना कर रखती हैं जिससे कि क्रिएटिविटी पैदा हो। वे अक्सर लोगों को आज़ादी देते हैं कि वे अपने डेस्क को अपने हिसाब से सजा सकें, अपने आइडियाज़ को किसी भी व्हाइट बोर्ड पर सबके सामने लिख सकें। आप भी अपने हर दिन के एटीट्यूड में बदलाव करके खुद को क्रिएटिव बना सकते हैं। छठा सबक, आप जिस जगह पर काम करते हैं उसका असर आपकी क्रिएटिविटी पर पड़ता है। आप जब एक डॉक्टर के पास होते हैं और आप कुछ अलग महसूस करते हैं, लेकिन जब आप एक पार्क में होते हैं तो कुछ अलग महसूस करते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ होने पर वैसा महसूस नहीं करते जैसा कि आप एक मीटिंग में होने पर करते हैं। इस तरह से आपका वातावरण आपके ऊपर बहुत असर डालता है और ये आपकी क्रिएटिविटी को घटा या बढ़ा सकता है। तो अगर आप अपने कर्मचारियों को एक ऐसा माहौल दें जहां पर वे मजे से बैठकर काम कर सकें तो आप उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। कुछ कंपनियां कार्टून के डायनासोर इस्तेमाल करते हैं या फिर अलग अलग तरह से वातावरण को मजेदार बनाने की कोशिश करते हैं। साथ ही जिस माहौल में कर्मचारी एक दूसरे से ज्यादा बात कर पाते हैं या फिर एक दूसरे के साथ मिलकर ज्यादा काम कर पाते हैं, उस जगह पर ज्यादा क्रिएटिविटी पाई जाती है। लेखक ने एक एक्सपेरिमेंट में इस बात को साबित करके दिखाया था। एक कमरे में उन्होंने सिर्फ टेबल रखे और दूसरे कमरे में सिर्फ कुर्सियां रखी। फिर वहां उन्होंने कर्मचारियों को एक पहेली सुलझाने के लिए दी। जिस कमरे में कुर्सियां रखी गई थी वहां के लोग एक दूसरे के पास जाकर बैठ गए और मिलजुल कर काम कर पा रहे थे, लेकिन जहां पर सिर्फ टेबल रखे थे वहां के लोग उतने अच्छे से एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे। इसका नतीजा ये देखने को मिला कि कुर्सियों वाले कमरे के कर्मचारियों ने पहेली को सुलझा लिया। इस तरह से आप भी सिर्फ अपनी कंपनी के फर्नीचर में बदलाव करके लोगों की क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। सातवां सबक, क्रिएटिविटी को एक खेल की तरह देखिए। किसी भी तरह का खेल खेलने में हमें मजा इसीलिए आता है क्योंकि हमें उसमें चुनौती दी जाती है और उस चुनौती को पूरा कर लेने पर हमें कुछ इनाम दिया जाता है। ये इनाम अक्सर स्कोर की तरह में दिया जाता है।
जिससे हमें ये महसूस होता है कि हम उसे फिर से खेलने लगते हैं और अपने ही बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस तरह से अगर आप खुद को भी एक आइडिया पैदा करने पर कुछ इनाम देंगे तो आपके अंदर ज्यादा आइडियाज पैदा होंगे। एग्जाम्पल के लिए प्रोटियस बायोमेडिकल नाम की एक कंपनी को ले लीजिए। इस कंपनी में जब भी कोई कर्मचारी कुछ नया बनाकर उसका पेटेंट लाने के लिए अर्जी देता है, उसे इनाम में एक रबड़ का दिमाग दिया जाता है जिसे वो अपनी टेबल पर रख सके। इस तरह से वहाँ के कर्मचारियों को खुशी मिलती है कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है। इसके अलावा जब आप अपने समय या साधनों को कम कर देते हैं तो भी आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए शेक्सपियर अपनी कविताओं को सानेट के फॉर्म में लिखते थे। इसका मतलब होता है कि सिर्फ 14 लाइन की कविताएं लिखने की कोशिश करते थे। इस तरह से वे कम शब्दों में अपनी बात को मजेदार तरीके से कहने का तरीका खोज लेते थे। इस तरह से लिटरेचर में कविताएं लिखने के बहुत से तरीके हैं जिनमें आप एक लाइन में सिर्फ कुछ शब्दों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से जब आप अपने समय को कम कर देते हैं और आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा देते हैं, ज्यादा समय होने की वजह से हम अपने ध्यान को भटकाने लगते हैं, लेकिन जब समय कम होता है तो हम दिए गए काम पर फोकस करते हैं। इसीलिए एग्जाम में आपको थोड़ा समय दिया जाता है ताकि आप उतने में ही अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके सब कुछ लिख सके। कुल मिलाकर क्रिएटिविटी कुछ ऐसा नहीं है जिसके साथ सिर्फ कुछ खास किस्म के लोग पैदा हुए हैं। कुछ खास आदतें अपनाकर और अपने माहौल में कुछ बदलाव करके आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। आप अगर नई जगहों पर जाएं, नए लोगों से मिलें या फिर नए काम करें तो आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। समय और साधनों को कम करके काम करने से आप अपनी क्रिएटिविटी को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं।